गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूँ आपका मैथ टीचर विवेक निवाड़ा। बेटा आज हम चैप्टर 9 जिसका एक टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसको पढ़ेंगे। और ध्यान दे लेना आपका जो 9 चैप्टर में एक 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का वो इसी टॉपिक में से आता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। या इसके बाद एक एक्सरसाइज हो रहा है 9.6। तो 9 चैप्टर में आपको बस ध्यान क्या देना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो 9.5 और 9.6 है। तो 9.5 के अंदर 90% कंसेप्ट तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। 9.4 के अंदर तो पूरा क्वेश्चन 9.4 के कंसेप्ट से सोल्व होता है, लेकिन बस एक चीज चेंज होती है। और वो क्या चेंज होता है मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ। इसके अंदर आपको 2 टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, टाइप 1 और टाइप 2। तो 9.5 के अंदर आपको 2 टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। अगर क्वेश्चन को आप जब सेपरेट करते हो, क्वेश्चन को जब आप सेपरेट करते हो तो आपको dy बाय dx की टर्म दिखेगी या फिर आपको dx अपॉन dy की टर्म दिखेगी, या तो फिर dy बाय dx बनेगा क्वेश्चन में या dx अपॉन dy वाली टर्म बनेगी। तो अगर dy बाय dx वाली टर्म बनती है क्वेश्चन को सेपरेट करने के बाद, या तो फिर क्वेश्चन बना बनाया आता है या फिर सेपरेट हुआ आता है, तो वहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा y की जगह पर आपको पुट करना है vx, y की जगह पर क्या पुट करना है vx। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, या तो फिर dy बाय dx बनेगा या dx बाय dy बनेगा। अगर ये बनता है तो y बराबर क्या पुट करना है vx, और अगर ये बनता है तो x बराबर क्या पुट करना है vy। चलो अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाय dx बराबर क्या बना, u इंटू v के कंसेप्ट से करो, v प्लस x, v प्लस x dv बाय dx। और इसका करो क्या बना, v प्लस y dv बाय dy। इसका करा y के रेस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन में अगर y दिखता है तो vx पुट करेंगे, क्वेश्चन में x दिखता है तो vy पुट करेंगे, और dy बाय dx की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमको y नहीं दिखता, हमको y अपॉन x दिखता है। तो y अपॉन x का मतलब क्या निकला यहाँ से v, y अपॉन x का मतलब क्या निकला v। और यहाँ पर देखिए ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि आपको क्वेश्चन में x अपॉन y दिख जाए, तो x अपॉन y की जगह क्या पुट करेंगे v। तो आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको वो टाइप 1 के कंसेप्ट का होगा। बस ये आप नोट कर लीजिए कि अगर हमको क्वेश्चन में dy बाय dx दिखता है तो हमको ये पुट करना है, y दिखता है तो ये पुट करना है, अगर y नहीं दिखा तो y अपॉन x दिखेगा, इसकी जगह ये पुट करना है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान देनी है। तीनों में से dy बाय dx को पुट करना ही होगा, और इन दोनों में से कोई एक चीज जैसा बनता हुआ दिखेगा। और इसका टाइप का क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज हम टाइप 1 के क्वेश्चन को ही फोकस करेंगे। टाइप 1 सीख जाओ, फिर उसके बाद टाइप 2 आपके आसान है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्वेश्चन में दे रखा है dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x। क्लियर। अब बोला है इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला, ये तो देखो पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना हुआ आया है dy बाय dx की फॉर्म में। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो dy बाय dx की जगह आपको हमेशा पुट करना है v प्लस x dv बाय dx। यही बोला ना मैंने, dy बाय dx दिखे तो ये वैल्यू पुट कर देना। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिख रहा है y, तो y की जगह क्या बोला मैंने आपको vx। तो ये 2 वैल्यू जो आपको लिखाई थी सबसे पहले आपको क्वेश्चन में वही करना है।
उसको करने के बाद अब सुनिए बेटा, बस आपको थोड़ा सा चेंजेस है, पूरी 9.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा, बस चेंजेस क्या है, 2 स्टेप। पहली स्टेप डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो और दूसरी स्टेप वाई की वैल्यू पुट करो। अगर वाई दिखे तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिखा तो वाई अपॉन एक्स दिख जाएगा। तो वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, ऊपर से एक्स कॉमन लिया तो क्या बना 1 प्लस वी, एक्स से एक्स कट गया तो क्या दिख रहा है, वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इजिकल टू 1 प्लस वी। तो इस तरह से डिवाइड बाई डी एक्स के क्वेश्चन में आपका हमेशा एक्स कट जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स के क्वेश्चन में आपका एक्स कट जाएगा, ध्यान देना हमेशा एक्स कट जाएगा। यहाँ पर करने के बाद आपको इधर वाला v, ये जो v दिख रहा है ना, हर क्वेश्चन में टाइप 1 के हर क्वेश्चन में इस v को आपको उधर ट्रांसपोज करना होगा, हर क्वेश्चन में आपको v को ट्रांसपोज करना होगा। v को ट्रांसपोज करना है और v को ट्रांसपोज करने के बाद देखा प्लस v से माइनस v भी कट गया, x डी बाई डी एक्स इजिकल टू 1 बचा। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया है 9.4 का। आपको बस 2 स्टेप एक्स्ट्रा करनी है, डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है, x को काटना है, प्लस का v उधर ट्रांसपोज करना है, और ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं, अपन हर क्वेश्चन में करेंगे। और जैसे ही v उधर ट्रांसपोज हो जाएगा आपका जो एक्सप्रेशन बचेगा, अब उस बचे हुए एक्सप्रेशन को आपको 9.4 का कंसेप्ट वेरिएबल को सेपरेट करिए, सेपरेट द वेरिएबल वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो अब v को ट्रांसपोज करने के जस्ट बाद जो बचा, अब ये हमारा 9.4 का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब हमको यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो देखिए v वाला वेरिएबल एक जगह पर और x वाला वेरिएबल एक जगह पर, तो dx को ऊपर ले गया और x को नीचे ले आया। वेरिएबल सेपरेट हो गए और सेपरेट होते ही आपको इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना होता है। तो dv का इंटीग्रेशन v हो गया, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x हो गया और ये प्लस c लगा दिया। क्लियर बात? अब क्या दिख रहा है आपको, v बराबर log x प्लस c दिख रहा है। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला, आपने y की वैल्यू क्या पुट करी थी, vx, तो यहाँ से v बराबर क्या निकला, y अपॉन x। तो आपको इस v की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, y अपॉन x। इस x को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर क्या हो गया, x log x प्लस cx। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये तो बस अभी मैंने आपको एक एग्जांपल ही बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। अब मैं आपको इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के बारे में नॉलेज देता हूँ। इसके जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर लेता हूँ 4। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं ना। क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस, तो मैं इसको ट्रांसपोज करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2xy dy इजिकल टू 2xy, अरे यार क्या लिखा हुआ है ये, 2xy dy बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये मैंने ट्रांसपोज करके लिख दिया जो क्वेश्चन दे रखा था। क्लियर है? अभी ये आपको डिवाइड बाई डी एक्स नहीं दे रखा ना क्वेश्चन में, तो अब देखिए मैं यहाँ पे ट्रांसपोज करके डिवाइड बाई डी एक्स बनाता हूँ, माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये 2xy को इधर नीचे लेकर आ जाइए आप, ये लेकर आ गए, बन गया आपका डिवाइड बाई डी एक्स। और फिर मैंने आपको क्या बोला, डिवाइड बाई डी एक्स की जगह आपको हमेशा क्या पुट करना है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हर क्वेश्चन में। और y की वैल्यू क्या बोली मैंने, vx। तो vx का होल स्क्वायर करो, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 2x और y की वैल्यू क्या रखी, vx।
क्लियर। फिर मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा आपका x वाली टर्म कटेगी, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस एडिटिव एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचा 1 माइनस वी स्क्वायर और नीचे क्या है 2 एक्स स्क्वायर वी। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स वाली टर्म कटती है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, हमेशा वी को आपको उधर ले जाना है। चलो अगली स्टेप में वी को आप उधर ले जाइए। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस एडिटिव माइनस को मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो माइनस का 1 प्लस वी स्क्वायर, माइनस का 1 प्लस वी स्क्वायर, प्लस का वी उधर गया तो माइनस का वी हो गया और नीचे क्या बचा हुआ है 2v। क्लियर स्टूडेंट से वाली बात। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू क्या बचा वी स्क्वायर माइनस वी माइनस 1 अपॉन 2v, वी स्क्वायर माइनस वी माइनस 1 अपॉन 2v। तो यहाँ तक आपकी ये बच गया। सॉरी गलती कर दी मैंने, मेरे से मिस्टेक हो गई है। माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v बचा और प्लस का वी उधर आया तो माइनस का वी है ना। अभी मैंने इसका एलसीएम लेना भूल गया, प्लस का वी उधर जाके माइनस का वी होगा, अभी एलसीएम भी तो होगा इसका, एलसीएम तो लेना ही भूल गया हूँ। एलसीएम होगा 2v, चलो इसको मल्टीप्लाई करो 1 से तो माइनस का 1 प्लस वी स्क्वायर, माइनस के वी को इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 2v स्क्वायर। एक्स डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू क्या बचा माइनस का 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 2v। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू क्या हुआ, माइनस कॉमन ले लिया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। हमेशा ध्यान रखना यहाँ का जो सिंबल है जब आप सेपरेट करो ना तो सिंबल को कभी भी सेपरेट मत करना, सिंबल आपको आरएचएस में ही छोड़ना है, तभी आपका क्वेश्चन आपसे सही हो पाएगा, वरना आप अटक जाओगे बेटा। अब यहाँ पर आपने x को काट दिया, v को ट्रांसपोज कर दिया, v को ट्रांसपोज करने के बाद एलसीएम लेके देख लिया। अब आपका क्वेश्चन 9.5 का तो खत्म हो गया, अब यहाँ से 9.4 का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब हमको इसको सेपरेट करना है, v वाली टर्म अलग और x वाली टर्म अलग। तो ये नीचे वाला ऊपर गया 2v dv बन गया और ये ऊपर से नीचे आ गया और इधर क्या बचा माइनस का 1 बाय एक्स डी एक्स, माइनस का 1 बाय एक्स डी एक्स। तो ये सेपरेट कर दिया और सेपरेट करते ही आप क्या करते हो इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हो। क्लियर। इस नीचे वाले को टी मारने से ऊपर वाला आ जाएगा, साइड में कर लीजिएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 1 प्लस वी स्क्वायर को टी मान लेना तो ये बन जाएगा 1 अपॉन टी डी टी, माइनस की जगह माइनस। क्लियर। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log टी हुआ, माइनस की जगह माइनस। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हुआ log एक्स, और मैंने आपको बोला था एलएचएस का इंटीग्रेशन log की फॉर्म में आया है, आरएचएस का भी log की फॉर्म में आया है, तो आपको टी भी कैसे लेना है log की फॉर्म में ही लेना है। ये बात मैंने आपको पहले बोली थी। तो log m माइनस log n बन जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा log m अपॉन n, दोनों तरफ log से log हट गया तो क्या बचा t इजिकल टू टी अपॉन एक्स। आपने 1 प्लस वी स्क्वायर को t माना था जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था, तो t की वैल्यू रख दो सबसे पहले 1 प्लस वी स्क्वायर इजिकल टू टी बाय एक्स, और v बराबर मैंने आपको क्या लिखा रखा है टाइप 1 में y बाय एक्स। अब v की वैल्यू रख दो वापस से वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी बाय एक्स। इसका एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी बाय एक्स। इस एक्स की पावर कट गई, आपका आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू टी एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू टी एक्स। तो क्लियर है आपको ये टाइप 1 का कंसेप्ट। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले डीवाई बाई डी एक्स की टर्म बनानी है, डीवाई बाई डी एक्स की टर्म बन जाएगी तो फिर आपको डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है वी प्लस एक्स डीवाई बाई डी एक्स, और वाई की वैल्यू पुट करनी है वी एक्स।
फिर जैसे ही y की वैल्यू पुट करोगे आपका हमेशा x वाली टर्म कटेगी RHS में से। x वाली टर्म कटने के बाद आपको हमेशा प्लस का 0 उधर जाके ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद आपको उसको सोल्व करना है, अगर सोल्व होता है तो, और आपका जो एक्सप्रेशन है वो दो टर्म में आ जाएगा, x की और v की फॉर्म में। ये आ गया। x की और v की फॉर्म में आने के बाद पूरा क्वेश्चन आपका 9.4 का बन जाएगा। अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए, v वाली टर्म एक तरफ, x वाली टर्म एक तरफ, और जैसे ही सेपरेट करते हो इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये तो हुआ हमारा टाइप 1 का कंसेप्ट। अब टाइप 2 का कंसेप्ट भी देख लीजिए। टाइप 2 का कंसेप्ट भी देख लीजिए। टाइप 2 के कंसेप्ट में मैंने क्या बोला, दो बातें बोली थी। dx बाई dy वाली टर्म दिखेगी आपको क्वेश्चन में। कौन सी टर्म बनती हुई दिखेगी टाइप 2 में? आपको मैंने क्या बोला, dx बाय dy वाली टर्म बनती हुई दिखेगी। तो dx बाय dy की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, v इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू बी बोला था, है ना। x बराबर कितना हो गया, vy। तो डिफरेंशिएशन करा और dx बाय dy यहाँ से क्या बना, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन। तो dx बाय dy की वैल्यू आप क्या पुट करोगे क्वेश्चन में, ये dx अपॉन dy की वैल्यू आपके क्वेश्चन में पुट करनी है आपको। ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dx बाय dy की वैल्यू फाइंड कर ली। और x बराबर क्या पुट करोगे, vy। जो भी आपने टाइप 1 में करा है उसका जस्ट उल्टा, जो टाइप 1 में करा है उसका जस्ट अपोजिट। जहां पर x दिख रहा है वहां y रख देना, और जहां y दिख रहा है वहां x रख देना। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 10, और इस साल जो 2020 में जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 10 था। 2020 में जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 10 था, तो अच्छे से समझिएगा इसको। आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई, 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई dx प्लस बाहर दे रखा है e की पावर x अपॉन वाई, फिर दे रखा है 1 माइनस e की पावर x अपॉन वाई dy इक्वल टू में 0। क्लियर है? तो क्वेश्चन में आपने कैसे पहचाना कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जहां पर भी x अपॉन वाई की टर्म दिख जाए, तो देखो नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन में x अपॉन वाई दिख गया। अगर y अपॉन x दिख जाए तो टाइप 1, और x अपॉन वाई दिख जाए तो टाइप 2। नॉर्मल से पहचान है, तो x अपॉन वाई दिख गया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, टाइप 2 का। तो मैंने यहाँ पर x अपॉन वाई की वैल्यू क्या लिख रखी है, अभी मैं सबसे पहले v पुट कर देता हूँ। 1 प्लस e की पावर v dx e की पावर v, 1 माइनस e की पावर v dy। तो सबसे पहले x अपॉन वाई से बच लिया अपन। अब पता है कि x अपॉन वाई का क्वेश्चन है, तो अपन को क्वेश्चन dx बाई dy की फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ से 1 प्लस e की पावर v dx, चलो इसको पूरे एक्सप्रेशन को ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ से dx बाय dy आप बना सकते हो, क्या बना, माइनस e की पावर v, 1 माइनस e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। क्लियर है स्टूडेंट ये वाली बात? अब आप dx बाई dy की वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या लिख रखी है मैंने, v प्लस वाई dv बाय dy। ये आपको dx बाय dy की वैल्यू पुट कर रखी है। माइनस e की पावर v, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से और इससे कराता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ, ये दोनों
नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया ये पॉजिटिव, e की पावर v को e की पावर v से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया e की पावर v स्क्वायर हो जाएगा आपका, e की पावर v को e की पावर v से मल्टीप्लाई करा, एक सेकंड रुकिएगा, अभी मल्टीप्लाई मत करो, अभी थोड़ी देर बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस e की पावर v 1 माइनस e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। तो फिर मैंने क्या बोला था, हर क्वेश्चन में आपको ये वाला v उधर ले जाना है, तो y dv बाय dy इज इक्वल टू माइनस e की पावर v। मुझे लग रहा है क्वेश्चन में e की पावर एक्स वाई की जगह x अपॉन वाई ही दे रखा है, मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्वेश्चन गलत बता दिया मैंने, यहाँ पर बस x अपॉन वाई दे रखा था, यहाँ पर मिस्टेक हो गई मेरे से थोड़ी सी, बस यहाँ पर x अपॉन वाई दे रखा था, बस इस बात को ध्यान दीजिए, जो गलती थी वो सुधार लिया। अब प्लस का v इधर आया तो माइनस का भी हो गया, और ये मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर बेटा गलती हो गई थी, x अपॉन वाई दे रखा था, मैंने e की पावर x अपॉन वाई कर दिया था। अब मैंने क्या बोला आपको कि v को ट्रांसपोज करने के बाद एलसीएम ले लीजिए, चलो इस वाली टर्म को 1 से करो, माइनस का e की पावर v प्लस v e की पावर v, माइनस v को 1 से करा तो माइनस v माइनस का v e की पावर v। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला तो कट गया, बचा कितना y dv बाय dy इज इक्वल टू, दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा v प्लस e की पावर v, तो क्या बचा v प्लस e की पावर v बचा। तो v को ट्रांसपोज कर दिया, और v को ट्रांसपोज करने के बाद मैंने आपको क्या बोला, अब ये आपका क्वेश्चन बन गया 9.4 का, आप वेरिएबल को सेपरेट कर लो, तो v वाली टर्म एक जगह पर, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में होती थी वो तो न्यूमरेटर में आ जाती है, तो ये v तो अलग हो गया, ये डिनोमिनेटर वाली न्यूमरेटर में, ऊपर वाली नीचे है, और माइनस कभी भी ट्रांसपोज नहीं करते हैं, सिंबल हमेशा आरएचएस में ही रखना है, और इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। अब देख लीजिए, नीचे वाले को t मानने से ऊपर वाला आ जाएगा, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो नीचे वाले को t मानने से ऊपर वाला आपका एज इट इज नंबर आ जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन log y, और जब दोनों चीज log में हो तो t भी किस में लेते हैं हम, log में, ये log t हो गया, ये log n माइनस log n हो गया, t अपॉन वाई, log से log हट गया तो t बराबर कितना आ गया t अपॉन वाई, और अभी आपने t बराबर क्या सपोज करा था, v प्लस e की पावर v, v प्लस e की पावर v इक्वल टू t अपॉन वाई, और जो आपने v सपोज करा था, v बराबर क्या रखा था क्वेश्चन में, v बराबर क्या रखा था x अपॉन वाई, तो बस v की वैल्यू रख देना, और v की वैल्यू रखने से आपका इस क्वेश्चन का आपके आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है ना स्टूडेंट, v की वैल्यू पुट करते ही आपका अगली स्टेप आपका आंसर होगा। तो ये है आपके होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि 9.5 है, और 9.5 के दो टाइप के क्वेश्चन हैं आपके, एक dy बाई dx वाली टर्म और एक dx अपॉन dy वाली टर्म। तो dy अपॉन dx वाली टर्म में हमको दो वैल्यू रखनी होती है, मैंने आपको बता दिया, dx बाई dy वाले में भी दो वैल्यू रखनी है, वो भी मैंने आपको बता दी। फिर हमेशा v को ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद क्वेश्चन को सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करते ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को आप अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज आपके एनुअल एग्जाम में 100% आएगी। 9.5 और 9.6 ये दो एक्सरसाइज ऐसी है जो आपके बोर्ड क्लासेस में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ओके, गुड बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।